सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस समय हम लोग श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप में श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत कल हमने अध्याय 1 के श्लोक 12 तक समझ लिया था। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 13 से लेकर 19 तक को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, मैं ये जानता हूँ हम सभी भगवान कृष्ण जी के द्वारा बताए गए दिव्य ज्ञान को जल्दी से जल्दी सुनना और समझना चाहते हैं, मगर इसके लिए हमें अध्याय 2 के श्लोक 13 तक का इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम अध्याय 1 के अर्जुन विषाद योग के इन श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं। कल हमने अध्याय 1 के श्लोक 12 में समझा था कि कौरव पक्ष से पितामह भीष्म ने अपने शंख को सिंह की गर्जना के समान बजाया था। उनके जोश को देखकर दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। पितामह भीष्म के शंख की ध्वनि सुनकर कौरव पक्ष के सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख, नगाड़े और तुरई आदि बड़े जोश के साथ सभी ने बजाकर कौरव पक्ष से युद्ध के आरंभ की घोषणा करी। दूसरी तरफ श्वेत घोड़ों के रथ पर भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन सवार थे। उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने पंचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया तथा भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने अपना आनंद विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल तथा सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दुष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी अपने अपने शंख बजाए। इन सभी पांडव योद्धाओं के शंख की ध्वनि का कोलाहल इतना तीव्र था कि धरती और आकाश शंख की तीव्र ध्वनि के कोलाहल से गूंज उठे, और इस तीव्र गूंज कोलाहल को सुनकर पांडव पक्ष की सेना के हृदय में यह गूंज चूल के समान चुभ रही थी। मित्रों, अध्याय 1 में श्लोक 20 से हम अब कल इससे आगे सुनना आरंभ करेंगे। प्यारे भाइयों, शंख की महिमा हम आगे समझते हैं। मित्रों, शंख की ध्वनि को हमारे सनातन धर्म में बहुत शुभ बताया गया है। शंख की ध्वनि की तुलना नाद ब्रह्म ओम के स्वर से की गई है। मित्रों, शंख बजाने की प्रथा को सर्वप्रथम देवासुर संग्राम में देवताओं ने आरंभ किया था। उन्होंने देवासुर संग्राम में युद्ध के आरंभ में और युद्ध के अंत में शंख बजाकर ही युद्ध का अंत किया था। मित्रों, शंख की ध्वनि को ओम के साथ तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि इसकी ध्वनि और ओम की ध्वनि की सुर जो हैं वो कंपन एक समान है। मित्रों, हमारा सनातन धर्म बताता है कि ये सृष्टि जब आरंभ होती है तो ओम की ध्वनि ही उत्पन्न होती है। उसी से ये सृष्टि सारी उत्पत्ति होती है सृष्टि की, और जब सृष्टि महाप्रलय में समाती है तब भी ओम की ध्वनि ही ब्रह्मांड में चारों तरफ गूंजती है। वही ओम की ध्वनि का प्रतीक है यह शंख, और इस शंख को इतना शुभ बताया गया है कि हमारे सनातन धर्म में हर धार्मिक कार्य से पहले, हर शुभ कार्य से पहले इस शंख को बजाया जाता है। शंख को इतना शुभ माना जाता है कि शंख में जल, साधारण जल भी डालकर जब छिड़का जाता है तो उसकी शुद्धता गंगा जल के समान होती है। मित्रों, यह शंख हमारे समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक रत्न है, और यह 6ठे नंबर पर निकला था। इसीलिए यह महाभारत की युद्ध की आरंभ भी शंख की ध्वनि के साथ ही हुई है। सबने मेरे प्यारे भाइयों, आज के संसार में अनेकों तर्कशास्त्री और कुछ वैज्ञानिक यह कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ है सब अपने आप इस सृष्टि में आया है। मित्रों, ये मूर्खता वाली बातें हैं। एक मूर्ख ही ऐसी बातें कर सकता है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए। सृष्टि में विज्ञान के द्वारा रचित हर वस्तु की जो ऊर्जा का स्रोत है वो ईश्वर की प्रकृति ही है। विज्ञान के उन्हें अपनी तरफ से ऊर्जा का एकमात्र स्रोत नहीं दिया है। चाहे आप चलने वाली गाड़ी ले लीजिए, वो हर तरह से हर गाड़ी संसार में चलने वाली आज ऑक्सीजन और समुद्र से प्राप्त ईंधन पर निर्भर है। आकाश में उड़ने वाले जितने भी रॉकेट या यान हैं सब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि पे चलते हैं।
या विद्युत से चलते हैं। विद्युत जो विज्ञान प्रकृति से प्राप्त करता है, अगर चुंबकीय बल नहीं होंगे तो विद्युत नहीं बनेगी। विद्युत बनने का कारण चुंबकीय बल है। तो मित्रों, वास्तव में विज्ञान ने केवल प्रकृति से इन स्रोतों को कैसे लिया जाए यही सीखा है, और अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मित्रों, एक सिंपल सी बात, विज्ञान कहता है इस सृष्टि पे जितना भी धरती पे आयरन है यानी लोहा है, सारा उल्का पिंड के जरिए इस धरती पे आया है। अब आप एक बार बताइए, जब सारा आयरन उल्का पिंड से आया, आज हमारी हर वस्तु, हर मशीन आयरन लोहे से ही बनी है, तो विज्ञान ने किसका सहारा लिया? प्रकृति का ही तो सहारा लिया, प्रकृति ने ही तो दिया। ये ब्रह्मांड किसका है? परमात्मा का है। परमात्मा की प्रकृति ने सब कुछ रचा है। मित्रों, अब विज्ञान कहता है गहन खोज के बाद कि इस संसार में सब कुछ, इस ब्रह्मांड में सब कुछ डार्क मैटर नाम की शक्ति बना रही है। मित्रों, वो ये कहते हैं हर चीज का जो आकार है उसको एक डार्क मैटर नाम की शक्ति देती है। जैसे हर एक प्राणी का शरीर है, ये ब्रह्मांड आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा है, उसको एक रूप देने का काम इसका है, और उस रूप में बांधने का काम है इसका, डार्क मैटर का। तो मित्रों, भगवान गीता में पहले ही अपरा प्रकृति के विषय में बता चुके हैं कि मेरी अपरा प्रकृति सारे ब्रह्मांड समस्त प्राणियों को रचती है। जिसको हमारा विज्ञान यानी परमात्मा का विज्ञान अपरा प्रकृति बताता है, उसको विज्ञान डार्क मैटर बता रहा है। अब आप इस बार पे भी गौर कीजिए, जिस समय अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तो अर्जुन ने क्या देखा कि अनेकों मुख से, भगवान के अनेकों मुख से अनेकों सृष्टियां उत्पन्न हो रही हैं, अनेकों सृष्टियां विलीन हो रही हैं भगवान के मुख में। अब विज्ञान क्या देख रहा है? विज्ञान जब अपनी दूरबीनों से देख रहा है, अरे ब्लैक होल के अंदर जितने आकाश गंगाएं हैं, जितने पिंड हैं, सब ब्लैक होल में समा रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्लैक होल से नए सृष्टि के मैटर निकल रहे हैं। मित्रों, विज्ञान भी वही देख रहा है, मगर विज्ञान को भगवान का मुख नजर नहीं आ रहा, वहां ब्लैक होल नजर आ रहा है, क्योंकि विज्ञान के पास दिव्य दृष्टि नहीं है। तो अर्जुन ने जो देखा वो सत्य देखा कि सब कुछ भगवान के मुख से निकल रहा है। मित्रों, हमारा सनातन धर्म बहुत विशाल वो है। हमारे ऋषियों ने अणु समय की भी चर्चा की है। जब आप वेद पढ़ेंगे तो वेदों में अणु परमाणु का भी जिक्र है। हमारा विज्ञान इतना महान है। तो मित्रों, अपने सनातन धर्म पे गर्व कीजिए, अपने भारतीय होने पे गर्व कीजिए, अपना सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञानी बनिए, तभी हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। जय श्री कृष्णा। बाकी हम कल समझेंगे। श्री भगवान आप सबका जीवन मंगलमय।